भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता के आज इसमें जिस टॉपिक के चर्चा हमारी हो रही है वो है 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के मध्य होने वाला युद्ध। दरअसल भारतीय जो जनमानस है उनके स्मृति पटल पर यदि उनसे बातचीत की जाती है तो सामान्य तौर पर वो महाभारत के युद्ध को जानते हैं। यदि महाभारत के युद्ध से पहले किसी युद्ध की बात की जाएगी तो सामान्य रूप से वो नहीं जानते हैं इस बात को कि इससे पहले भी एक महानतम युद्ध हो चुका है जिसे दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये दशराग युद्ध की जो घटना है वो घटना त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग वो युग है जिसमें राम का जन्म हुआ था, राम का समय माना जाता है, और द्वापर युग वो युग है जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था। दरअसल यह श्री राम के बारे में बात की जाए तो उनके जन्म के लिए कुछ इतिहासकार उनकी जन्म की जो तिथि बताते हैं वो 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को बताते हैं, और कृष्ण का जो जन्म है जो द्वापर युग में हुआ था वो 3112 ईसा पूर्व माना जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मानते हैं। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, आज वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, तो वो 3137 ईसा पूर्व हुआ था। और महाभारत के युद्ध के लगभग 35 वर्ष पश्चात, यानी यदि हम इसको लैस उसमें करने लगते हैं 35 को, तो 3102 ईसा पूर्व में कृष्ण की मृत्यु उनके पैर में तीर लगने से हो जाती है। तो हम महाभारत युद्ध की चूंकि चर्चा हमारा महाभारत युद्ध नहीं है, दशराग युद्ध है, इसलिए हम लोग इसको हटा के हम लोग बात करते हैं श्री राम के। तो राम के काल में त्रेता युग में ये युद्ध हुआ था, लेकिन इसका जो उल्लेख आता है वो उल्लेख हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के प्राचीनतम जो धार्मिक पुस्तक है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर इसका उल्लेख मिलता है दशराग युद्ध का। दशराग युद्ध जो है वो परुष्णी, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, रावी नदी के ऋग्वेदिक कालीन जो नाम है वो परुष्णी है, उसमें हुआ और उसके किनारे हुआ था। और वर्तमान में जो पंजाब है, पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला, वहां पर यह युद्ध हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार जो हैं अपने इनकी जानकारी देते हैं कि ये युद्ध, इस युद्ध का जो पहला चरण है वो मनुसा गांव जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है वहां पर हुआ था। लेकिन दरअसल प्रमाणिक तौर पे ज़्यादातर जो इतिहासकारों की राय है इस पर, वो राय है पंजाब पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो युद्ध है, इस युद्ध पर दशराग युद्ध जो हुआ था, इसके कारण की पहले हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कारण जो होते हैं किसी युद्ध के अलग अलग कारण होते हैं, जिनसे राजनीतिक कारण भी होते हैं, धार्मिक कारण भी होते हैं, उसके सांस्कृतिक कारण भी होते हैं, वैचारिक कारण भी उसके होते हैं। तो राजनीतिक कारण को यदि देखा जाए तो यहाँ पर दरअसल क्या था कि वो दरअसल युद्ध जो हुआ था ये 2 दलों के बीच था, जिसमें एक दल था जो कबीला था उस समय, जो कबीलाई जीवन था मनुष्य का, तो कबीला जो था उसको त्रिशु संघ कहते हैं। और त्रिशु संघ के जो राजा थे वो थे राजा सुदास, और दूसरा जो संघ था वो था पुरु संघ, पुरु कबीला, जिसके राजा थे राजा संवरण। दरअसल राजा सुदास के सलाहकार जो थे वो थे ऋषि विश्वामित्र। राजा सुदास जो है वो वैचारिक मतभेद के कारण क्या करते हैं कि ऋषि विश्वामित्र को सलाहकार पद से हटा देते हैं और उनके स्थान पर जो नियुक्ति दे देते हैं वो देते हैं ऋषि वशिष्ठ को। जब ऋषि वशिष्ठ की नियुक्ति हो जाती तो ये बात जो है वो सहन नहीं हो पाती है ऋषि विश्वामित्र के। ऋषि विश्वामित्र जो है इसे अपनी ईगो पर ले जाते हैं और ऋषि विश्वामित्र के द्वारा 10 कबीलों का एक संघ बनाया जाता है, 10 राज्यों का संघ बनाया जाता है, जिसे 10 राग संघ कहते हैं, 10 राजाओं का संघ कहा जाता है। जिससे 5 जो कबीले थे वो पंचजन्य के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो होते हैं, एक था अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, यदु, ये पंचजन्य कहलाते हैं। और अलीना, पक्त, भलानस, पणि और विष्णु, ये जो जन कहलाते हैं ये सामान्य जन कहलाते हैं, सामान्य कबीले थे। इस प्रकार से 10 राजाओं का एक संघ जो निर्माण किया, जो निर्मित किया, वो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। इसलिए ताकि वो इस अपना अपमान का बदला वो ले सके। दूसरा रीजन यहाँ आर्थिक कारण पर चर्चा की जाए तो आर्थिक कारण में माना जाता है नदियों पर नियंत्रण स्थापित करना। देखिए, नदियाँ वैदिक काल के अंदर जो रही हैं वो सिंचाई का बड़ा माध्यम रही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी सभ्यताएं जो पनपी हैं वो सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे हैं।
उसके पीछे लॉजिक ये है कि पानी जो होता है वो बुनियादी आवश्यकता है मनुष्य की। उसके नदियों के आसपास की जो ज़मीन होती है वो ज़मीन, उसमें नमी होती है और खेती के लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन होती है, पशुओं के लिए पानी मिल जाता है। दूसरा, वैदिक जो काल है, वैदिक सभ्यता के काल में जो व्यापार का माध्यम था, अर्थव्यवस्था का जो आधार था, वो कृषि के साथ पशुपालन भी था, क्योंकि पशुपालन में सबसे ज़्यादा गाय पाली जाती थी। आर्यों का जो पवित्र पशु माना जाता था वो गाय मानी जाती थी। तो इसमें क्या रहा है कि जो पशुओं के लिए पानी भी चाहिए, इधर खेती के लिए भी चाहिए। तो स्थिति क्या है, तो उस समय युद्ध में जो रीजन्स रहा करते थे, युद्ध के दो कारण खासतौर पर, एक तो गायों के लिए हुआ करते थे, नदी तंत्र पर अधिकार के लिए वो हुआ करता था। तीसरा पॉइंट यहाँ देखते हैं, वैचारिक मतभेद। दरअसल क्या है कि यहाँ ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के मध्य बड़ा ही वैचारिक मतभेद था। ये विचारों की लड़ाई, यहाँ सत्ता की लड़ाई भी जो थी। तो इस प्रकार से ये कारण इसके युद्ध के अलग अलग रहे। ये युद्ध रहा जो दो संघों के बीच हुआ। दो संघ कौन से? एक तो त्रिशु संघ, जिसमें राजा सुदास हैं एक और, जिनके सलाहकार अब ऋषि वशिष्ठ हो चुके हैं, और दूसरा पुरु संघ जो 10 राजाओं का संघ है और जिसका नेतृत्व कर रहे राजा पुरु संघ कर रहे, पुरु संघ के राजा संवरण कर रहे हैं, जिनके सलाहकार जो थे वो ऋषि विश्वामित्र रहे हैं। मैंने आपको कहा कि इसका उल्लेख जब जो मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दरअसल ये युद्ध हुआ है कब? त्रेता युग में, जबकि ऋग्वेद की जो रचना है वो वैदिक काल की मानी जाती है। वैदिक काल जो त्रेता युग के बाद का काल है। तो इस तरीके से घटनाक्रम तो बाद में रचा गया है ये। और देखिए, प्राचीन इतिहास के अंदर मैं काफ़ी बार जिक्र कर चुका हूँ, जो कंट्रोवर्सी ज़्यादा में मिलती है। रीजन क्या है कि प्राचीन इतिहास जो विशेष रूप से जो लिखा गया है ये अवशेषों के आधार पर लिखा गया है, एविडेंस के आधार पर लिखा गया है। जितने जो एविडेंस मिलता है उस एविडेंस के आधार पर जो इतिहासकार है वो अपनी राय रखता है। जैसे सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था, तो किसी को वहाँ पर कहते हैं डीडी कोसाम्बी साहब ने कहा कि आग लगाकर सामूहिक हत्या यहाँ पर की गई है। तो चूंकि वहाँ उन्हें प्रमाण के तौर पर जो मिलते हैं वो डेड बॉडीज मिलती हैं, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, कोई आधा जला हुआ है। तो इस तरीके से क्या मानते हैं कि यहाँ पर कोई आक्रमण हुआ है और किसी दूसरी सभ्यता के लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, अटैक जो किया और फिर आग वगैरह लगा दी, जिससे सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। तो यहाँ भी जो देख रहे हैं, देखिए प्रामाणिकता कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है, लेकिन चूंकि कुछ बातें, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ऐसे होते हैं जिन पर तमाम इतिहासकार एकजुट हो जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं। जैसे दसराग युद्ध, त्रेता युग की घटना सर्वमान्य है, इसको माना गया है। दो कबीलों के बीच हो रहा है, त्रिशु संघ के बीच, और त्रिशु संघ और दूसरा है पुरु संघ, ये मान्यतापूर्ण है। जिसमें सलाहकार जो रहे हैं वो राजा सुदास के जो सलाहकार हैं वो ऋषि वशिष्ठ रहे हैं, और यहाँ विश्वामित्र रहे हैं। और दसराग युद्ध में जो 10 राजाओं का संघ जो निर्माण किया वो ऋषि वशिष्ठ ने किया था। अब इस युद्ध में जब युद्ध हुआ, बड़ी भयंकरतम युद्ध माना जाता है, महाभारत के बराबर ही इसकी भयंकरता जो है इतिहासकारों के द्वारा उल्लेखित की गई है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया यानी कि तमाम ग्रंथों में, सोशल मीडिया हम लोग प्राचीन काल का कह सकते हैं, ग्रंथों के अंदर ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, आम जन से दूर रहता है, क्योंकि भारतीय जनमानस जो होता है वो इन घटनाओं को धार्मिकता के रूप में ज़्यादा देखता है। इसलिए धर्म की जब बात होती तो आंखों को बंद कर लेता है, तो उसे जितनी चीज़ें बताई जाती जनमानस को वो उस पर करता है अपनी वैज्ञानिक दृष्टि। जबकि इतिहास जो है एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर वैज्ञानिक दृष्टि रखना बहुत ज़रूरी है। इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना पड़ेगा, उनकी घटनाओं को, तब जाके हम सही तथ्यों तक, मानव के सही इतिहास तक पहुंच पाते हैं। यदि आंखों को बंद करके इस पर सोचा जाए तो नहीं हो पाता। अब देखिए दसराग युद्ध जब हुआ तो इस युद्ध में हार हुए था कौन? 10 राजाओं को जो संघ है वो हार गया था। और जैसे पराजित हुआ तो उसके बाद पराजित होने के बाद ऋषि विश्वामित्र भूमिगत हो गए थे, उनकी जानकारी फिर नहीं मिल पाती है कि उसके बाद उनका क्या हुआ। तो ये था आज का टॉपिक हमारा दसराग युद्ध, जो कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, जो स्कूल लेक्चरर वाला है एग्जाम, आपके ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिविल सर्विस के अंदर तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेट वगैरह सभी एग्जाम के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्राचीन इतिहास का ये निभाता है। तो आप इस नोट्स को, जो फैक्ट्स हैं, इनको नोट कीजिए आगे, फिर आगे अगले टॉपिक पर बात